हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फीस प्लस टू में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 12 के फीस का नया वीडियो लेकर जैक बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12 फिजिक्स ऑन 16 फरवरी 2024। कैसी तैयारी आपकी चल रही है? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे ढंग से होंगे आप। परीक्षा बहुत नज़दीक है, आप सब तैयारी के चरम सीमा पर होंगे। आपके मोमेंटम को बढ़ाने के लिए हम थोड़ा देर आपके साथ आए हैं। आइए, आज का जो वीडियो है वो सेमीकंडक्टर पर आधारित है। सेमीकंडक्टर से क्या क्या क्वेश्चन उसमें आ सकता है, ये मेरा मॉडल पेपर के रूप में जो चल रहा है, और वो सेट नंबर है आज 11th सेट लेकर के हम आए हैं। इसके पहले मेरा 10 सेट अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो समय निकाल के जरूर देख लेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इसके मैक्सिमम आने की संभावना रहती है, या फिर क्वेश्चन जैक बोर्ड में या अन्य बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। और बीच बीच में आप दूसरों को भी सपोर्ट करते जाएंगे, जो आपके दोस्त हैं जो दूर दराज में हैं, ताकि उनको भी इस तरह के वीडियो का फायदा मिल सके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। ये है मेरा, क्या है देखिए, किस पदार्थ का वर्जित ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है? फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप किस मटेरियल का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है? मटेरियल आज 3 टाइप्स। आप जानते हैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो इंटरवल होता है वो फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाता है। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग वर्जित ऊर्जा अंतराल। और कंडक्टर में ये गैप बिल्कुल जीरो होता है। इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा होता है। अगर डायमंड वगैरह है तो 5 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है तो आप उसको दोनों के बीच का ले सकते हैं, माने सेमी कंडक्टर, अर्धचालक जिसको हिंदी में कहते हैं। किस पदार्थ का वर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है? चालक, कंडक्टर, कुचालक, इंसुलेटर, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। इनमें से कोई नन ऑफ दिस, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले को भी दिक्कत नहीं होगी, तो चूंकि एमसीक्यू है इसलिए फास्टली आप फॉलो करेंगे। चालक, कंडक्टर, कुचालक, इंसुलेटर, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, इनमें से कोई नन ऑफ दिस। आइए क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखिए। अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है, व्हाट इज द कॉज ऑफ कंडक्टिविटी? इलेक्ट्रिक करंट के क्या कारण क्या है इन सेमीकंडक्टर में? ऑप्शन सुनिए। केवल इलेक्ट्रॉन्स, ओनली इलेक्ट्रॉन्स, केवल छिद्र या होल, ओनली होल्स, इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, नन ऑफ दिस। अगर जनरल सेमीकंडक्टर है तो दोनों होगा उसमें, इलेक्ट्रॉन और होल, इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों के कारण सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो करता है। लेकिन अगर ये सेमीकंडक्टर में पी टाइप और एन टाइप होगा तो अलग आंसर आएगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अर्धचालकों में अपद्रव्य मिलाने से उसकी चालकता, सेमीकंडक्टर में अगर आप इंप्योरिटी मिला देते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, तो उसकी चालकता क्या हो जाती है? सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी जनरली क्या होता है कि किसी मटेरियल में अगर अशुद्धि मिलाएंगे तो वो घट जाएगा, लेकिन सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाने से उसकी चालकता बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ कहता है अर्धचालकों में अपद्रव्य मिलाने से उसकी चालकता, अपद्रव्य मिलाने की प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग, अगर आप उसमें डोपिंग करते हैं सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को, तो उसका कंडक्टिविटी क्या होता है? बढ़ जाती है, ये बढ़ती है, बढ़ती है। यहाँ लिखा ऑप्शन बढ़ती है, इंक्रीजेस, घटती है, डिक्रीजेस, अपरिवर्तित रहती है, रिमेन सेम, इनमें से कोई नन ऑफ दिस। तो व्हेन यू एड इम्प्योरिटी इन ए सेमीकंडक्टर देन इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 4 जाइए देखिए। जर्मेनियम में किस अपद्रव्य को मिलाने पर एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है? जर्मेनियम में कौन सा इंप्योरिटी आप डोप करेंगे कि एन टाइप अर्धचालक आपको मिलेगा? तो आप दिमाग से याद रखेंगे, अर्धचालक में, सेमीकंडक्टर में अगर आप इंप्योरिटी मिलाएंगे, इंप्योरिटी ऑफ 2 टाइप्स, एन टाइप, सॉरी, इंप्योरिटी ऑफ 2 टाइप्स, ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट, त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी। सेमीकंडक्टर में जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 4, अगर इंप्योरिटी आप मिला रहे हैं उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड के बाद, तब इलेक्ट्रॉन की करंट धारा प्रवाहित होगी। और अगर ट्राइवैलेंट मिला रहे हैं तो उसमें एक की कमी है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए होल का कंसेप्ट आया है, और वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हो जाएगा पी टाइप होल्स, पी टाइप में। आइए देखिए यहाँ पर क्या होगा। जर्मेनियम में किस अपद्रव्य को मिलाने पर एन टाइप मिलेगा?
एन टाइप जर्मेनियम में आपको बताया है कि इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4, तो 4 से एन टाइप मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें धारा बहेगी। तो एन टाइप में लाने के लिए इसमें इससे ज्यादा होना चाहिए, तो ज्यादा होना चाहिए तो 4 से ज्यादा कौन सा होगा, त्रिसंयोजी ट्राइवैलेंट, पंचसंयोजी पेंटावैलेंट, चतुसंयोजी फोर वैलेंट, और इनमें से कोई नहीं। तो आप इसको याद रखेंगे, पेंटावैलेंट जो है वो पेंटावैलेंट पंचसंयोजी तत्व का, इसमें जिसकी पंचम संख्या 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही इसमें मिलाएंगे तो ये आएगा। देखिए क्वेश्चन 5 आइए देखिए, एन टाइप में एन टाइप में मुख्य धारावाहक कौन सा होता है, मेन करंट कैरियर जो है वो क्या होगा। तो यहाँ देख रहे हैं आप, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें धारा प्रवाहित होगी, मुख्य धारावाहक होगा ये, मेन करंट इसमें इलेक्ट्रॉन के चलते होगा। अब आइए देखिए सिलिकॉन, सिलिकॉन भी आपका, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है। किस अपद्रव्य को, किस इंप्यूरिटी को मिलाने पर पी टाइप मिलेगा, व्हाट टाइप ऑफ इंप्यूरिटी शुड बी एडेड इन सेमीकंडक्टर टू गेट पी टाइप। तो पी टाइप मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के कारण करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हियर इज होल, तो इसमें मिलाएंगे हम लोग उससे कम रहेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, वहां पर होल का कंसेप्ट किया गया, इसलिए आंसर विल बी ट्राइवैलेंट, त्रिसंयोजी तत्व। त्रिसंयोजी तत्व में क्या क्या आ सकता है, आप देखिए अल्युमिनियम, बोरन, इंडियम, ये सब त्रिसंयोजी तत्व है। अगर आपको यहां से दे दिया सिलिकॉन में अल्युमिनियम मिलाने से क्या होगा, सिलिकॉन में अल्युमिनियम मिलाने से क्या होगा, पी टाइप। सिलिकॉन में बोरन मिलाने से क्या होगा, पी टाइप। सिलिकॉन में इंडियम मिलाने से क्या होगा, पी टाइप। यहां आपको दे दिया जर्मेनियम में ये जो है पंचसंयोजी तत्व याद रखेंगे आप, एसबी, एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस, ये सब इसका एग्जाम्पल है। आपको दिया रहेगा कि जर्मेनियम में एंटीमनी मिलाए तो क्या मिलेगा, एन टाइप। जर्मेनियम में आर्सेनिक मिलाए तो क्या मिलेगा, एन टाइप। जर्मेनियम में फास्फोरस मिलाए तो क्या मिलेगा, एन टाइप। क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, इसलिए याद रखेंगे आप। पी टाइप में मुख्य धारावाहक होते हैं, तो आपको बताए होल्स, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर बी आएगा, छिद्र होल आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, वीवीआई, ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। What is effect of temperature on the resistance of semiconductor? रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर का रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से घटता है, ये घटता है, इसलिए आप ये याद रखेंगे, बहुत बार इसको पूछा गया है। और अगर रेसिस्टेंस घट जाएगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताप बढ़ने से अर्धचालक की चालकता, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इसको साथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस युक्ति के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदला जाता है। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। ऑप्शन सुनिए, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, ऑसिलेटर, फिल्टर। किस डिवाइस के द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ए जो है रेक्टिफायर के द्वारा उसको बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 आइए देखिए, ठीक है, तो रेक्टिफायर में किसका उपयोग किया जाता है, व्हाट इज यूज्ड एज ए रेक्टिफायर, रेक्टिफायर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सुनिए, संधि डायोड, जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, इनमें से कोई नहीं। जंक्शन डायोड, संधि डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, इनमें से कोई नहीं। किसका उपयोग हम लोग रेक्टिफायर के रूप में करते हैं, तो जंक्शन डायोड जो है वो रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वोल्टेज नियंत्रक, वोल्टेज रेगुलेटर किसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर में हम किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन सुनिए, संधि डायोड, जंक्शन डायोड, जेनर डायोड,
जेनर डायोड भी जंक्शन डायोड है, ये भी जंक्शन डायोड, ये नॉर्मल है और ये इस एक पार्टिकुलर कंडीशन होता है उसका। ट्रांजिस्टर फिल्टर, इसमें से किसका उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में? तो ऑप्शन जानते हैं ये जेनर डायोड जो है, ये देखिए जंक्शन डायोड जो लिखते हैं आप लोग, इसका सिंबल इस रूप में बनाते हैं हम लोग सीधा, और जेनर डायोड का जो उपयोग होता है, सिंबल जो होता है वो इस रूप में होता है, ऐसे थोड़ा सा इसको इस तरह से झुका हुआ रहता है, ये जेनर डायोड है। और ये रिवर्स बायस में कंडीशन में काम करता है, इसका नाम भंजक डायोड भी है, भंजक डायोड। तो भंजक डायोड या जेनर डायोड इज यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज को कंट्रोल करने में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आइए देखिए, एक ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। ए ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज स्विच, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, उपरोक्त सभी। ट्रांजिस्टर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? एज ए स्विच किया जाता है, एज एन एम्पलीफायर किया जाता है, एज एन ऑसिलेटर किया जाता है, ऑल ऑफ द अबव। तो आप ट्रांजिस्टर जो होता है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आइए, एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति कितनी होगी? इन ए हाफ वेव रेक्टिफायर इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो आप देखेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर अगर आपका ये है आपका, तो ये फुल वेव आया, यहां से यहां तक ये फुल वेव आया। तो हाफ वेव में ये एसी है और ये डीसी बदल रहा है, तो ये आपको मिल जाएगा, यहां से ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, फिर ये आपको मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो अगर ये पूरा हाफ वेव 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज है तो ये आपको 50 हर्ट्ज ही मिलेगा। इसमें इनपुट में क्या होता है कि जितना आप देंगे यहाँ से तो वो यहाँ पर वही रहेगा, 50 हर्ट्ज मिलेगा। लेकिन फुल वेव में क्या होगा? फुल वेव में दोनों मिल जाएगा आपको, ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा आपको। तो फुल वेव में ऑप्शन ये 15 ये, एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति उसका 100 हर्ट्ज हो जाएगा, 100 हर्ट्ज के बराबर होगा। और हाफ वेव रेक्टिफायर में 50 हर्ट्ज है तो इनपुट और आउटपुट दोनों सेम रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको मिलेगा। हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी कुछ दिया रहेगा, आउटपुट कितना होगा सेम रहेगा। फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, फुल वेव आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना होगा उसका डबल होगा, ये आपको याद रखना है। तो ये मेन क्वेश्चन हमने आपके लिए लिया था सेमीकंडक्टर से, जो मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है या बहुत बार पूछा भी गया है। तो आप इसको शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहेंगे और बीच बीच में दोस्तों के बीच में सपोर्ट करते रहेंगे, उसके पास भी शेयर करते रहेंगे, तब जो है उनको भी फायदा होगा और मुझे भी एनर्जी के रूप में टॉनिक मिलता रहेगा। चलिए, इस तरह का वीडियो मेरा जारी रहेगा जब तक कि आपका एग्जामिनेशन समाप्त नहीं हो जाता है। थैंक यू।